Das ist Seite Nummer 130. Übung Nummer 1, Wohnungsanzeigen in Zeitungen lesen. Haben Sie diese Anzeigen schon gelesen? Ja, Ja, alles klar? या Yeah. यहाँ पे है वर्ड सर keller. Keller Basement. Okay. Ja. Keine Frage? No. Das ist eine gute Signal. Wenn Sie sagen, wir haben keine Frage, das ist eine gute Signal. Das ist, wie können Sie über Wohnung etwas fragen, ja? Nach Informationen zu einer Wohnung fragen. Zum Beispiel, Sie wollen eine Wohnung vermieten oder kaufen. Welche Fragen können Sie fragen? Zum Beispiel, Sie können sagen, ich interessiere mich für eine Wohnung oder dash in der Zeige. In der Anzeige, ich habe eine Anzeige gelesen, zum Beispiel, und die Fragen, wie viele Quadratmeter hat diese Wohnung oder wie viele Zimmer hat diese Wohnung oder wo liegt die Wohnung oder das Haus, liegt das im Zentral, wie hoch ist die Miete und sind die Nebenkosten, wie hoch sind die Nebenkosten, muss man eine Kaution bezahlen oder hat die Wohnung ein oder eine, zum Beispiel einen Garten oder einen Balkon? Und wann kann ich mir die Wohnung ansehen oder das हाउस बेसिस्टिगन? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपने कोई लेना हो मकान रेंट पे, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाहिए वो इस तरह आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास दो एड्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। मसलन एक ऐड को सामने रख के जिस तरह ऊपर आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हीं को क्वेश्चन को दोहराएंगे और इसमें से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऐड पढ़ते हैं। Ruhige sonnige Wohnung im Zentrum Stuttgarts zu vermieten, आगे नंबर लिखे। zu vermieten यानी ये रेंट पे देने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, इसको हम रेंट पे देना चाहते हैं। अब वही क्वेश्चन हम अगर सामने रखें तो वो liegt die Wohnung, Die Wohnung liegt in Zentral Liegt in Zentrum Stuttgart. ja, in Zentral und es liegt in Stuttgart, gut. Und welche noch Informationen können Sie bekommen? Zum Beispiel ist das Das Wohnung ruhige ist Wohnung? ruhig Ja, das und ist ruhig. sonnige. Sonnige, das heißt, Sie können Sonnenlicht bekommen. Gut. Und dann, das ist Nummer 2. 2 ZKB. Was bedeutet ZKB? Zimmer? Zimmer, Mit Küche und Küchen und Bad. Küche-Bad. अब erste 5 फ्राई यानी यकम मई से ये खाली है, उसका एरिया है, उसकी कॉस्ट है, नेबन कॉस्ट, उसकी कौशियन, सब कुछ लिखा हुआ है और यही आप इंफॉर्मेशन पूछ भी सकते हैं कि भी उसमें क्या क्या आप पूछना चाह रहे हैं। ये भी क्लियर है, इसमें लिखा है जो सेट वे, ये जो और सेट वे की समझ आ रही है? नो, ये क्या एब्रीवेशन है? सेट वे का तो नहीं पता, सोचें, इसके सियाको सबाक से देखें। विजिटिंग का मतलब है विजिट करना, आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं। ये और वो आप होगा Time स्विशन, नहीं स्विशन के क्या? हाँ, स्विशन यानी Swishen। बिटवीन 9 से 11 के दरमियान या आ सकती हैं। और एसओ किस चीज़ की एब्रिविएशन हो सकती है?
किसी दिन की हो सकती है ना, कि फलां दिन आप विजिट कर सकती हैं। कौन सा दिन हो सकता है? Sonntag. Sonntag. Guten Tag, ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ist die Wohnung noch frei? आप पूछ सकते हैं कि आपका ऐड पड़ा क्या अभी भी ये अवेलेबल है, और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उमसुग। उमसुग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उमसुग का मतलब होता है Shifting. शिफ्ट करना, शिफ्टिंग। दी चेकलिस्टे फ्योर डेन उमसुग। शिफ्टिंग के लिए आप चेक लिस्ट बना लें ताकि आसानी हो कि ये काम करना है और ये काम कर लिया। तो उमसुग चेक लिस्टे है। इसमें किंडर राइट साइड से मैं पढ़ रहा हूँ। एक्टिविटीज़ क्या क्या वो आप लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बेबी सिटर für den Umzugstag organisieren। समझ गए? बेबी सिटर चाहिए। हाँ, उस शिफ्टिंग वाले दिन के लिए हमने ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है कोई बेबी सिटर, ताकि बच्चों को वो एंगेज करे। Umzugskartens besorgen। besorgen यानी उनका ख्याल रखना, उनके लिए परेशान होना, यानी कार्टन्स की तरफ भी उसको तवज्जो देनी है, उसका ख्याल रखना है, अरेंज करना है। LKW mieten, was ist LKW? ये ट्रक को कहते हैं। लुस्ट लुस्ट क्राफ्ट वागन है शायद, ठीक है। जो सामान वाले गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उनको LKW कहते हैं, एब्रीविएशन है। मीटन वो रेंट पे लेना है। फ्रॉइडे ओम हिल्फे बिठन, फ्रेंड्स को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करनी है। हकन, पैकिंग की हेडिंग में ये तीन है कि जाखन जोर्टियरन, चीज़ों को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। हाउस राट आइन पकन, हाउस राट को पैक करना है। हाउस राट कहते हैं घर का जो सामान है, फर्नीचर को भी कह सकते हैं, और बाकी जितने भी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको हाउस राट आइन पकन, उनको पैक करना है। कार्टन्स बे श्रिफ्टन, ये कार्टन्स पे क्या करना है? इन हाल्ट ओडा सिमर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या हो सकता है? इन हाल्ट यानी कंटेंट्स, और सिमर रूम। कार्टन जो है शिफ्ट करने हैं। इस तरह आपने एक वर्ड पढ़ा होगा उंटर श्रिफ्ट। उंटर श्रिफ्ट क्या होता है? सिग्नेचर करना। उंटर श्रिफ्ट, तो वही श्रिफ्ट का वर्ड यहाँ पे। श्रिफ्ट जब आएगा समझे कुछ लिखना है, इससे मुराद है। हाँ, शराइबन से कर्टन्स के ऊपर लिखेंगे। उनके ऊपर लिखना है इन हाल्ट के, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, रखी हैं, और सिमर या वो किस रूम में हमने लेके जाना है, या किस रूम का सामान है। उसके बाद एक्स्ट्रा कार्टन्स पकन फ्योर बेबी बेडार्फ। बेडार्फ कहते हैं ज़रूरत को, नीड को। तो जो बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो, उनके लिए एक्स्ट्रा कार्टन्स का इंतज़ाम रखना है। Verpflegung und Getränke für die Helfer। गेत्रेंके तो ड्रिंक्स हो गया, हेल्पर कौन हो सकता है? उसके जो हेल्प करने आएंगे। जो हेल्प करने आएंगे। और फरफ्लेगुंग यानी जो खाने की चीज़ें हैं, खाने और पीने का इंतज़ाम करना है, हेल्प जो करने आएंगे दोस्त वगैरह। और वाश सोएग, सोएग जिस चीज़ के साथ आए उसको हम कहते हैं वो वाली चीज़। फ्लूग सोएग उड़ने वाली चीज़, जहाज। स्पील सोएग खेलने वाली चीज़, खिलौना, टॉय। फोयर सोएग आग वाली चीज़, यानी कि वो लाइटर, माचिस। वॉश सोएग क्या होगा? धोने वाली चीज़ें। धोने वाली। तो उसके बाद है विष्टिगे मेडिकामेंटे, ज़रूरी मेडिकामेंटे, मेडिसन्स, अद्वियात, वो भी रखनी है। पार्क प्लट्स के हिसाब से है कि फोर डेम आल्टन und फोर डेम नोयन हाउस रिजर्वियरन, पुराने घर के सामने भी और नए घर के सामने भी रिजर्व करनी है पार्किंग। पुराने घर के सामने इसलिए कि एल्खा वे में वो हम लोड कर सकें, और नए घर के सामने इसलिए ताकि अनलोड कर सकें। उसके बाद है जी
बेरिस्टिकन, ये एक ऑडियो है, उससे आप ये कर सकते हैं, लिसनिंग करेंगे और देखेंगे कौन से काम उन्होंने कर लिए हैं और कौन से अभी करने रहते हैं। मसलन Dagmar und Jens haben schon eine LKW gemietet, रेंट पे ले लिया, aber sie müssen noch, लेकिन ये काम उनको करने हैं, वो आप ऑडियो से कर सकते हैं। नेक्स्ट है Chaos am Umzugstag, जब शिफ्टिंग का दिन है उसमें chaos यानी अफरा तफरी होती है, और उसी सिलसिले में है was müssen sie tun oder sie tun। फर्ज करें आपके साथ ये हादसा होता है खुदा ना खास्ता, तो आपको क्या करना लाजमी है। लेफ्ट साइड पे वो हादसात हैं और राइट साइड पे उनकी लिए जो उसके बाद वाली तदाबीर है। तो फर्स्ट पढ़े हैं रेहान। जी हामन Sie haben sich am Kopf gestoßen. गिस्टोसन, हाँ नीचे पढ़ते जाएं। Ihre Kollege hat sich das Bein gebrochen. आगे। Ein Freund hat sich geschnitten. हम्म, Ein Kind hat sich an der Hand verbrannt. ब्रांड। अब राइट साइड पे उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। फ्रॉ नूर, आप राइट साइड के सेंटेंसेस पढ़ें। Sie rufen den Notarzt. Sie halten die Hand unter kaltes Wasser. Sie kühlen die Stelle mit Eis. Sie reinigen die Wunde und kleben ein Pflaster auf die Stelle. गुड। चलें, फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि Sie haben sich am Kopf gestoßen, आपने अपना सर कहीं टकरा दिया है, ठीक है, सर टकरा गया आपका कहीं। तो राइट साइड से देखें क्या हम कर सकते हैं इसके बाद। थर्ड वाला, Sie kühlen die Stelle mit Eis, उस जगह को, प्लेस को आप बर्फ से ठंडा करते हैं। सेकंड है Ihr Kollege hat sich das Bein gebrochen, आपके कुलीग ने क्या किया, टांग तोड़ ली। आपकी टांग तोड़ दी है। तो डी बनाएगा। आपकी तोड़ी है, अपनी तोड़ी है? आपकी तोड़ी है। मेरी तोड़ दी है। जिश लिखा हुआ है। हाँ, यानी उसने अपनी टांग तोड़ी है, मतलब खुद नहीं तोड़ी, तुड़वा ली है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट की तरफ जाएगा ना, जिश को लीग की तरफ। अब आप क्या करें, राइट साइड से ढूंढें। Sie rufen den Notarzt. हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर को फोन करें। Ein Freund hat sich geschnitten, कट लग गया, काट दिया खुद को किसी फ्रेंड ने। तो Sie reinigen die Wunde und kleben ein जी Pflaster राइनिगन auf डी die वुंडे, वुंडे कहते हैं वाउंड को, जख्म को, और राइनिगन कहते हैं उसको साफ करना, प्योरीफाई करना, ठीक है। जख्म को साफ करें और प्लास्टर को वहाँ पे चिस्पा कर दें। लास्ट है ein Kind hat sich an der Hand verbrannt, हाथ जला दिया अपना। तो sie halten die Hand unter kaltes Wasser, ठंडे पानी के नीचे उसको रखें। अब हम इन मसाइल को हल कर चुके हैं, अब हम अगले मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। Der Unfall, Accident, bringen Sie die Fotos in die richtige Reihenfolge, bringen Sie। 3 पिक्चर्स हैं और नंबरिंग करनी है कि पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो पहले यही हो सकता है, नंबर सी, इसमें वो बर्तन निकाल रही है, और फिर नंबर ए हो सकता है, छुरी लगी, और फिर भी हो सकता है। ये मसला हल हो गया, आगे चलते हैं। ये ह्यूरन है नेक्स्ट पे, और फिर है डी हाउस अपोथेके, अपोथेके फार्मेसी। तो जो हाउस फॉर अपोथेके, घर में जो आपने चीज़ें रखी हैं थोड़ी बहुत, उनकी वोकैबुलरी समझ लेते हैं। इनकी लेबलिंग हुई हुई है। फ्लास्टर आप समझते हैं, नाजन स्प्रे यानी नोज नाजे, पे। हाँ नाजे नोज को कहते हैं, तो नोज स्प्रे हो गया, नेजल स्प्रे हो गया।
राइट साइड पे आते हैं, ऊपर है डेयर फरबंड। फरबंड यानी बैंडेज। उसके बाद है डिजाल्बे। जाल्बे कहते हैं ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट को, बाम को। ऑइंटमेंट। टी टैबलेटन, टैबलेटन टेबलेट्स, गोलियां। टेबलेट। शेरे, शेरे कौन सी मेडिसिन है रेहान? शेरे पता नहीं। शेरे मेडिस कैंची है, कैंची है। कैंची है, सीजर्स। ठीक है, जर्स। सीजर है। और लास्ट पे है डिट्रोफन। ट्रोफन कहते हैं ड्रॉप्स को, ड्रिप्स, ड्रिप को भी कहते हैं और ड्रॉप्स, ड्रॉप को भी कहते हैं। Klar? यस। Next, mein letzter Umzug. Schreiben Sie einen Ich-Text. Ich-Text आपके पिछले भी पेंडिंग है, वो भी आप एक नज़र देखें कहाँ कहाँ हैं, वो आप छोटे छोटे टेक्स्ट लिखना शुरू करें। तो ये टॉपिक है कि आपकी जो लास्ट शिफ्टिंग थी उसके बारे में बताएं। उसमें कुछ सेंटेंस दे दिए गए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। mein letzter Umzug war, माजी में बात करनी होगी। कब था आखिरी umzug? Ich bin von Dash nach Dash gezogen, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए। Ich habe mich, आगे स्पेस है। oder hat oder haben sich gestoßen, आप कहीं टक्कर हो गई, या गेचनिटन या कट लग गया, या फरब्रंट कोई जला हो गया, या फरलेट्स यानी जख्मी कर दिया। glücklicherweise ist nichts passiert, खुशकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ। Wir haben die Wunde gereinigt, जख्म को साफ किया। oder Wasser gehalten oder ein Pflaster aufgeklebt oder den Notarzt gerufen। वही वाली बातें यहीं पे रिपीट हुई हैं, लेकिन परफेक्ट फॉर्म में हुई हैं कि हमने ये किया। ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है endlich wieder in den eigenen vier Wände, vier Wänden। endlich wieder in den eigenen vier Wänden क्या मतलब, क्या समझते हैं, क्या मतलब हो सकता है? फिर तो चार है वो, वेंटन यहाँ से रास्ते, वेज। वो वेग, WEG वेग है रास्ते। ये वंड की प्लूरल है, वॉल्स। 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 फिर फोर वॉल्स। आइगनन, वॉल्स। आइगनन यानी अपनी। अपनी। वीडर अगेन, एंडलिश बिलाखिर, बिलाखिर अपनी, दोबारा अपनी, चार दीवारी कह लें आप, ठीक। हियर इज दस लीड, इस सॉन्ग को सुने। बस इस मिट सिंगर विस्टिश, सिंगर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मरकी रंजी। इसको एक नज़र देखते हैं। फिर वेंडे, फिर वेंडे माइने, फिर वेंडे ich brauche meine vier Wände für mich, die mich schützen vor Regen und Wind, wo ich nur sein muss, wie ich wirklich bin। यकीनन आप समझ गए होंगे ना, क्या फायदा बता रहा है उनका फोर्टाइल, कह रहा फिर है वेंडे बारिश और हवा से बचाती है या बचाते ढकती हैं, है। ठीक है। फिर वेंडे eine Wand für mein Klavier, eine Wand für ein Bild von dir, eine Wand für eine Tür, sonst kommst du ja nicht zu mir। चार दीवारों को तकसीम कर दिया। एक रखी है अपने क्लावियर के लिए कि यहाँ पे मैं पियानो रखूँगा। दूसरी में जिसको वो मुखातिब होकर बात कर रहा है, कह रहा है कि उधर मैं तुम्हारी तस्वीर लगाऊंगा। एक में मैं दरवाज़ा रखूँगा, और क्यों दरवाज़ा रखूँगा उसकी वजह चौथे में आ गई है कि वरना तुम आ नहीं सकोगे। अगर दरवाज़ा नहीं होगा तुम आ ही नहीं सकोगे, इसलिए दरवाज़ा भी होगा। Vier Wände, eine Wand für ein Bett, nicht
zu klein. Eine Wand für den Tisch mit dem Wein, eine Wand für den Sonnenschein, denn bei mir sollst nicht dunkel sein. अब फिर कह रहा है कि एक किसके लिए होगी वॉल, उसके साथ बेड होगा और छोटा भी नहीं होगा, और एक वॉल पे के साथ टेबल होगा जिसपे वाइन होगी, एक में जोननशाइन सनशाइन धूप के लिए, डैन क्योंकि वजह बता रहा है, डैन बाय मियर जोस निश्ट डुंकल जाइन, मेरे पास डुंकल नहीं होनी चाहिए। फियर वेंडे माइने फियर वेंडे इस ब्रोक माइने फियर वेंडे फियर मिश, और ये नीचे 3 डॉट्स हैं, इनका क्या मतलब है? कंटिन्यूड। कंटिन्यूड। और ये है ये लाइन, आपके फिफ्थ लाइन की समझ नहीं आई मुझे। किसकी? फिफ्थ लाइन की, ये डुंकल वाली। फिफ्थ सर, 15 नहीं, लेफ्ट। वो इश्नुवा वो जाइन इश्क मुस वी मर्जियाना। इश फिरकिलिश इसी बिन, जहाँ पे इसी मुझे होना चाहिए जैसा कि मैं दर हकीकत हूँ। देखें थोड़ी सी इसमें गहराई है। जो आपकी 4 दीवारें हैं ना घर के अंदर, वहाँ पे आप वैसे ही हैं जैसे कि आप हैं। उससे बाहर निकलेंगे तो शायद आप थोड़ा सा खुद में चेंज लाने की कोशिश करेंगे ना। तो ये वो कह रहा है जहाँ मैं मुझे सिर्फ वैसा ही रहना पड़ता है जैसा कि मैं दर हकीकत हूँ। ठीक हो गया? Also, अब हमारे पास छोटी सी एक एक्सरसाइज है कि वस रिश्तेश क्रोस्टन जी अन, उसका नाम लिखा है राइटर का और 4 हैं ऑप्शंस हैं, इनमें को पढ़ के आप बताएंगे कौन कौन सी रिश्तिश हैं। यहाँ रखते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है माँ काइने डुंकले वोनुंग, ये रिश्तिश है या फॉल्स है? रिश्तिश है। मख्त मूजिक, एर Ja, मख्त मूजिक, richtig, रिश्तिश। richtig. एर माल्ट बिल्ड, माल्ट का मतलब क्या, लाइक? पेंटिंग करना, पेंट करना। नहीं, नहीं। फॉल्स। और एर ट्रिंक काइनन वाइन, फॉल्स। ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट पेज पे है डॉर्फ रॉकर। डॉर्फ आपको पता है विलेज को कहते हैं, गाँव को। रॉकर रॉक से निकला है, ये जैसे रॉक सॉन्ग्स वगैरह। तो आइने बैंड फॉर्म लर्न्ड, ये देहात से एक बैंड है। और इस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करें और बताएं वेयर जिंडी दराई, ये कौन है? ये आप तब भी कर सकते हैं अगर आप इस बैंड को जानते हैं। और डिब्रूड इम्फेंसिन डॉर्फ रॉकर कॉन्सर्ट बिजूकर, ये इसमें ब्रूडर भी हैं, ये फैंसेयर भी हो सकता है, टीवी वगैरह। अब ये एक नीचे टेक्स्ट है, इसको पढ़ते हैं, इसको इसकी रीडिंग करते हैं हर रेहान। Sie machen Partyschlager mit einer Mischung aus Rock und Folkmusik. Die Dorfrocker treten in Folkmusikendungen im Fernsehen auf und geben eigene Konzerte, die oft sehr schnell ausverkauft sind. Die 3 Brüder kommen vom Land aus Kirchreich bei Bamberg. Den Dialekt von dort hört man oft, auch in den Songs der Dorfrocker in Dorf. Singen sie über das Leben auf dem Land. Das Album Dorfkind und Stolz drauf war 2000, das ist 2440 auf Platz 12 der deutschen Albumcharts und den Refrain singen alle Konzertbesucher
Immer lautstark mit. Sie machen Partyschlager mit einer Mischung aus Rock und Volksmusik. इसमें जी से क्या मुराद है? De. दे उनकी बात हो रही है, वेरी गुड। वो क्या करते हैं? Partyschlager mit einer Mischung, मिशुंग यानी मिक्सिंग, मिक्सिंग करते हैं, रॉक और फोल्क म्यूजिक दोनों की मिक्सिंग कर देते हैं। Die Dorfrocker treten in Folkmusiksendung im Fernsehen auf und geben eigene Konzerte. अगर रिलेटिव वर्ड्स आगे डी ऑफ sehr schnell aufverkauft sind, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सेकंड पोजीशन पे देखें, ट्रेटन। Treten. लेकिन ट्रेटन पूरा वर्ब नहीं है, इसका आधा हिस्सा कहीं और है। वो क्या है? Auf. ऑफ। तो पूरा वर्ब हो गया ऑफ ट्रेटन। ऑफ ट्रेटन कहते हैं अपीयर होना, सामने आना। ऑफ ट्रेटन, टू अपीयर। कहाँ पे सामने आए हैं? फोल्क म्यूजिक जेंडुंग। जेंडुंग यानी जो चैनल है, नशरियात हैं। इम फर्नजेन टीवी में। और गेबन आइगने कॉन्सर्ट, वो अपने कॉन्सर्ट देते हैं, करते हैं। कौन से कॉन्सर्ट? डी, डी रेफर कर रहा है कॉन्सर्ट को। डी ऑफ der schnell ausverkauft sind, जो कि अक्सर बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? ausverkauft हो जाती हैं, मतलब Sell out हो जाती है. सेल आउट हो जाती हैं, जल्दी से उनके टिकट्स बिक जाती हैं। Die drei Brüder kommen vom Land aus, आगे उसका नाम है। बाय बामबैग उस जगह के करीब है, यानी बायर्न के अंदर स्टेट में। Den Dialekt von dort hört man oft auch in den Songs der Dorf, उस इलाके का जो डायलेक्ट है वो अक्सर उनके गानों में सुनाई देता है। इन डेन डॉर्फ। क्यों लगा? जी, डेन क्यों लगा? इन डेन सॉन्ग्स। नहीं, ये डेन, डेन डियालेक्ट. हाँ, डेन डियालेक्ट, वेरी गुड। अगर डेन डियालेक्ट है तो समझ जाएं कि ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अकुजाटिव हो गया ना। पर इस सेंटेंस में तो वो नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, इसको सेंटेंस को रीअरेंज करें ना। मन को शुरू में ले आए और हियोर्ट के बाद ले जाएं डेन डियालेक्ट। मन हियोर्ट डेन डियालेक्ट, लोग सुनते हैं डायलेक्ट को। ओके. हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, सब्जेक्ट को आगे ले जाएं, अगर हम उस पर जोर देना चाह रहे हैं। तो वो जो डायलेक्ट है उस इलाके का, उसको लोग सुनते हैं सॉन्ग्स में भी, उनके सॉन्ग्स में भी। और इन डॉर्फकिंड जिंगन जी यूबा दस लेवन ऑफ डेमलंड, जो डॉर्फकिंड है, मे बी उनको कोई वो एल्बम हो, उसमें वो गा रहे हैं जो गांव की जिंदगी, उसके बारे में। das Album डॉर्फकिंड und स्टॉल्स दारोफ, कि गांव का बच्चा और उस पर फख्र, स्टॉल्स यानी प्राउड। वार 2014 ऑफ प्लट्स 12वें नंबर पे थी ये जो है बैंड, इसका एल्बम। डेर डोइचन एल्बम चार्ट्स, जर्मन के जो एल्बम चार्ट है उसमें 12वें नंबर पे थी। Und den Refrain singen alle Konzertbesucher immer lautstark mit, और जो उसमें है सॉन्ग है वो जितने भी कॉन्सर्ट बेजूखर हैं जो विजिट करते हैं, वो ऊंची आवाज़ में उसको हमेशा ऊंची आवाज़ में गाते हैं। टेक्स्ट आपको क्लियर हो चुका? सर स्टार्क तो स्ट्रॉन्ग को नहीं कहते. हाँ, तो लाउड स्टार्क यानी ऊंची, स्ट्रांग आवाज़ में, ओके. ऊंची आवाज़ें बुलंद जिसे आप कहेंगे। डॉर्फकिंड ये ह्यूरन है, लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज है, वो क्या है? Was fällt Ihnen an der Sprache im Refrain auf? Wo fehlen Buchstaben? Wo stehen Buchstaben für ein Wort? ये उस डायलेक्ट में लिखा हुआ है और हमने इसको अपनी जो है स्टैंडर्ड जर्मन है उसके हिसाब से देखना है, और उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं ये जो नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए उनसे। मसलन ich bin डॉर्फकिंड, तो आ की जगह हमने आइन ले आई। इसी तरह हम आगे चलेंगे। und darauf bin
I bin ich stolz. Then we are doof Kinder. जिन लिखा है हम ये इसको जिंड आएगा। जिंड कर दें। Aus gutem Holz. Ich bin a Dorfkind, was kann's schöner geben als auf। ये पढ़े जरा आप, गेस करें कहाँ क्या क्या आना चाहिए। सर गेबन आएगा, फिर लेबन आएगा, उसको करेक्ट करना है। हम्म और ये इश बिन आ की जगह आइन आएगा। हम्म बाय उन्स इस की जगह इस्त आएगा। ठीक है। और कूल कूल ही रहेगा। कूल जर्मन हाँ वर्ड है कोई। हाँ हाँ, यूज होता है। तो वील डी ओमा फॉर ईरम, ये ईरम आएगा। उसके बाद ऑफ डेम आएगा। फिर ईरम नीचे वीलर ऑप्शन नहीं है, फाइन। वो ईरम चल जाएगा। जो उसके बाद जो ऑफ, यहाँ क्या आएगा ऑफ में? ऑफ डेम, वो ऑफ डेम यहाँ पढ़ लेंगे, खैर है कोई बात नहीं, ऑफ हम पढ़ वी लें। आर फ्रेंड क्रिस्टे विजिफल, ये डिफॉल्ट आएगा। विजी फॉलन, ये भी चल जाएगा। और देन आ, ये जो आ है ना, इसकी जगह हमें कुछ लाना पड़ेगा। गिश नाइट, चलें इसकी इसको जगह हम, पता, इसको रहने दें। बहुत मुश्किल है। हाँ वो और डायलेक्ट है ना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आगे यूबुंगन, फर्स्ट हेवरन की है, दूसरी भी हेवरन की है। उसके बाद है डोइचे ग्रोस स्टेट लीबन दस स्टट लेवन, वही जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था। तो मिसिंग वर्ड्स, सुखन सी die folgenden Wort anfänge und ergänzen Sie sie। यहाँ से हमने सेंटेंस का अनफंग उठाना है वर्ड का, और उसका बाकी हिस्सा हमने उस टेक्स्ट में से पेज 127 से ढूंढना है। जैसे ग्रोस स्टेट, स्पोर्ट के साथ कुछ आएगा, अर्बाइट्स, किंडर, वोन, क्लाइन। ये उस टेक्स्ट से आप ढूंढ के कि कौन सा वर्ड इसके साथ उसमें मौजूद है टेक्स्ट में, वो आप यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर जी ein percentes Wort aus A, सूटेबल वर्ड आपने ए में से ऊपर जो वर्ड्स होंगे ना 10, उनमें से आपने यहाँ पे लगाना है जहाँ जहाँ ये डॉट्स आ रहे हैं। Dash ist in Deutschland eine Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern। कौन सा शहर है जिसके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो 20,000 से भी कम है। ये सारा उस टेक्स्ट से है, उस टेक्स्ट को पढ़ के तो आप ये वहाँ से ये फिर इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, आपकी रीडिंग अपनी है। नेक्स्ट बेschreiben Sie das Gegenteil wie im Beispiel। इनका Gegenteil लिखना है, अपोजिट लिखना है, मुखालिफ हिस्सा लिखना है। Der Bericht auf Seite 127 hilft। पेज 127 पे एक रिपोर्ट है, वो आपकी हेल्प करेगी। ये एडजेक्टिव्स हैं और इनका अपोजिट बताते जाना है। जैसे उनसुफ्रीडन का सुफ्रीडन, श्लेष्ट का अपोजिट क्या है? स्लैश का मतलब होता है बैड। हाँ, तो इसका हैप्पी गुड। गुड हो गया। लाउड, लाउड लाउड का यानी क्या है? लाउड ऊंचा। हाँ, तो फिर इसका नीचे का नहीं पता। लाइजे, लाइजे लाइज, LEISE, लाइजे यानी कम आवाज में, मध्यम। वे, विनी के कफील आ गया, फिर फील आ गया। इंटरेस्टेंट आ गया। इसका उन हटा दें तो इंटरेसांट बन गया। लंग, कुर्ज, कुर्स, गुड, गुड्स, फिर क्लाइन का डिक या ग्रोस, क्रॉस, ग्रोस। क्रॉस, आल्ट आल्ट, का नॉय, लिस्ट का नॉय, डुंकल,
नहीं, ये लाइस्ट है। ऑल्ट का नॉइल लाइस्ट क्या होता है? लाइस्ट इजी इजी। या श्वेयर। तो क्या होगा, श्वेयर। हम्म। और उनविस्टिश, विस्टिश। विस्टिश। फिर उसी 127 की जो लिस्ट है उससे इंफॉर्मेशन लेके आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेना है। आधे आधे सेंटेंसेस हैं, बाकी आप वहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद है टर्नहाउजन और स्टुटगार्ट, दो मुख्तलिफ जगहों के नाम हैं। ज़मेन इंफॉर्मेशन सु ein Wohnern, उन दोनों इलाकों में जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लागे, उसकी लोकेशन, फरकेयर, उसकी ट्रांसपोर्ट und Kultur, कल्चर ऑफ से इंटरनेट साइट इन einer Tabelle, इंटरनेट पेज से लेके एक टेबल पे लिख दें। ये स्टुटगार्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है और ये दूसरी जगह की, तो इनको आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है। इसकी आप रीडिंग करके इसमें से वोकैबुलरी ले सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे है माइनुंगन सोम स्टड विसिंग वाइजे लंड लेबन, शहर और देहात की ज़िंदगी के बारे में जो ओपिनियंस हैं पेज 128 पे, उनको लेके आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, कौन सा पर्सन सूट कर रहा है। लेजन noch einmal Beiträge और ergänzen Sie die Namen, उनके जो नाम हैं पर्सन्स के वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। Pro Stadt oder Pro Land schreiben Sie einen eigenen kurzen Beitrag, लोगों ने उसमें देखा था ना, 6 लोगों ने अपना अपना बताया था, कोई शहर के हक में था, कोई गाँव के, तो आप उन सबको सामने रखे अपनी भी कोई राय कायम करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद है एरिनरुंगन, एरिनरुंगन यानी यादें। बस वुस्टन, वोल्टन, खोटन और डुर्फ्टन जी, माजी में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते थे, इजाज़त थी, चाहते थे। माजी में ऑर्डर निश नहीं, इजाज़त थी, नहीं कर सकते थे। या मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं कि ये काम मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था। बेसिकली मोडाल वर्ब का प्रेडिकेटिव में यूजेज है। तो इस तरह हमने पढ़ लिया आज पेज 136 तक। 136 तक क्लियर है। बाकी आप एक नज़र देख लीजिएगा और जो तो आपने खुद से करनी है वो आप खुद से कर सकते हैं। जो आज मैंने आपको होमवर्क बताया वो आप खुद से कर लें। तो मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक। अल्लाह।